हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। आप मेरे चैनल के साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में भी लक्ष्य विथ भावेश गजपाल लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। साथ ही बाकी वीडियो के लिंक प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। एसीएफ रेंजर के लिए यहाँ पूरी तैयारी कराई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक और बात, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज सुबह ही मैंने रचना छत्तीसगढ़ी के रचनाकार एवं रचनाओं के लिए वीडियो डाला हुआ था। तो ये उसका एमसीक्यू है। ये 6 बजे की लाइव क्लास है, ठीक है। ये लाइव क्लास चल रही है। यदि आप इसे लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट बॉक्स जो दिख रहा होगा उसमें आकर लाइव आंसर दे सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा आंसर देने के लिए। आपको केवल पहला का ABCD या दूसरा का ABCD ही लिखना है। आपको पूरे नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुल 21 क्वेश्चन है जो पुराने पेपर पे आए हुए हैं पूरा, ठीक है। इसको मैं अंत तक बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राम प्रताप बुक के रचयिता कौन है? तो राम प्रताप बुक के रचयिता कौन है भाई? ए दिया है गोपाल चंद्र, बी दिया है माखन चंद्र, सी दिया है गोपाल चंद्र और माखन चंद्र, डी दिया है भास्कर भट्ट और ई दिया है इनमें से कोई नहीं। ये आया हुआ है CGPSC लाइब्रेरियन 2017 के पेपर पे, ठीक है। तो इन्हीं से मिलता जुलता। इसमें मैं 21 क्वेश्चन कवर करा रहा हूं। अगले वीडियो में मैं फिर 20 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। इस प्रकार 40 से 50 क्वेश्चन 2 वीडियो में मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा, जिससे पूरे पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ये बहुत ही कारगर होगा, ठीक है। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये MCQ पसंद आता है तो लाइक इसे जरूर करें, ताकि साथ ही शेयर करें। चलिए देखते हैं। राम प्रताप बुक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर आएगा सी, गोपाल चंद्र और माखन चंद्र इस बुक के रचयिता हैं, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखा रहा है जैसे कि छत्तीसगढ़ उपन्यास चंदा अमृत बरसाइस के लेखक कौन है? तो ए शिवशंकर, बी बंशीधर पांडे, सी कृष्ण कुमार शर्मा, डी लखनलाल गुप्त, ई इनमें से कोई नहीं। ये भी CGPSC लाइब्रेरियन 2017 के पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? चंदा अमृत बरसाई, सरगले डोरी आइस, ये सब ही रचनाएं जो हैं वो जल्दी से आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में नहीं, लाइव चैट बॉक्स में आंसर देंगे, लाइव जो देख रहे हैं वो। तो इसका आंसर होगा लखनलाल गुप्त। क्या आंसर होगा? लखनलाल गुप्त। दूसरे का डी आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। बैगांव पर ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ए वेरियर एल्विन, बी दयाशंकर नाग, सी मधुकर नाग, डी मणिशंकर लाल, ई इनमें से कोई नहीं। ये भी CGPSC लाइब्रेरियन 2017 के पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है। तो किसने की है भाई बैगांव के ऊपर ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना? जी हाँ, तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दयाशंकर नाग ने की है। किसने की है? दयाशंकर नाग ने की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा लेखक बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है? इसे आज के वीडियो, सुबह वाले वीडियो में ही पढ़ाया हूं। बाल साहित्यकार किसे कहते हैं? नोट पॉइंट पे लिखा हुआ है। तो बाल साहित्यकार किसे कहा जाता है? ए श्यामलाल चतुर्वेदी, बी लक्ष्मण मस्तूरिया, सी नारायण लाल परमार, डी बच्चू जांजगीरी, ई इनमें से कोई नहीं। CGPSC ITI के असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के क्वेश्चन पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है ये। जल्दी से इसका आंसर देंगे। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो सुबह वाला जो वीडियो डाला है छत्तीसगढ़ी की रचनाएं एवं रचनाकार का, तो उसको जरूर जाकर देखें। साथ ही यदि आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो होगा सी, नारायण लाल परमार जो हैं वो छत्तीसगढ़ वो जो लेखक हैं वो बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अगले आगे देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। काव्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले, ठीक है, दलराम राव किस रियासत से संबंधित थे? ठीक है। तो ये रचना और रचनाकारों से संबंधित पूरा क्वेश्चन है। तो ए बस्तर, बी कवर्धा, सी खैरागढ़, डी छुई खदान, ई इनमें से कोई नहीं। ये भी CGPSC ITI असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के क्वेश्चन पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा, जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में जो आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ऐसा ही वीडियो में अंत तक बने रहे हैं। 21 क्वेश्चन है, पूरा कवर हो जाएगा ये। तो खैरागढ़ से संबंधित है। कौन सी रियासत से? खैरागढ़ रियासत से संबंधित है दलराम राव। आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। श्याम स्वप्न उपन्यास के रचनाकार कौन है? ठीक है। ए ठाकुर जगमोहन सिंह, बी केदारनाथ
ठाकुर, सी श्रीकांत वर्मा, डी नरेंद्र देव वर्मा। नरेंद्र देव और नरेंद्र देव वर्मा अलग अलग हैं, है ना। और ई इनमें से कोई नहीं। ये भी सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के क्वेश्चन पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है। तो छठवें क्वेश्चन का आंसर होगा श्याम स्वप्न उपन्यास, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ाया हूं। तो ठाकुर जगमोहन सिंह इसका आंसर होगा, ठीक है। छठवें क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ठाकुर जगमोहन सिंह। बढ़िया आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया? इसको भी आज सुबह वीडियो में पढ़ाया हुआ हूं। छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया है कालिदास रचित मेघदूत का? ए सुंदरलाल शर्मा, बी सुखलाल प्रसाद पांडे, सी बाबू रेवाराम, डी मुकुटधर पांडे, ई इनमें से कोई नहीं। सीजीपीएससी एसएससी, ठीक है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2017 के पेपर पे आया हुआ है। सभी सीजीपीएससी के क्वेश्चन है, कुछ व्यापम के क्वेश्चन भी इसमें ऐड किया हूं जो इंपॉर्टेंट है। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। तो मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किया है मुकुटधर पांडे ने। इसका आंसर क्या आएगा? डी, मुकुटधर पांडे। आठवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन पुस्तक के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? ए भालराव तेलंग, बी दयाशंकर शुक्ल, सी लोचन प्रसाद पांडे, डी लाला जगदलपुरी, ई इनमें से कोई नहीं। सभी के बारे में पढ़ाया हुआ सुबह ही वीडियो में, वीडियो जाकर जरूर देखें। तो सीजीपीएससी एसएसई 2017 के पेपर में, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2017 के पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है ये। जल्दी से आठवें क्वेश्चन का आंसर देंगे जी। इसका आंसर होगा दयाशंकर शुक्ल। बहुत बढ़िया। तो बी इसका आंसर होगा, दयाशंकर शुक्ल ने छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। चलिए देखते हैं नौवें क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि में बनी फिल्म द लास्ट माइग्रेशन संबंधित है, ठीक है। द लास्ट माइग्रेशन संबंधित है। ए चीता से, बी मजदूर पलायन से, सी हाथी से, डी नक्सल समस्या से, ई इनमें से कोई नहीं। ये भी सीजीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2017 के क्वेश्चन पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर देंगे इसका। जी हाँ, नौवें क्वेश्चन का आंसर होगा हाथी। तो द लास्ट माइग्रेशन संबंधित है हाथी से। आगे है रामस्व मेघ के रचिता के हैं कौन है ना। तो रामस्व मेघ के रचिता कौन है? तो ए भास्कर भट्ट, बी रेवाराम बापू, सी गंगाधर मिश्र, डी गोपाल चंद्र, ई इनमें से कोई नहीं। सीजीपीएससी एआरटीओ 2017 के क्वेश्चन पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है ये। 10वें क्वेश्चन का आंसर फटाक से आंसर देंगे आप। जी हाँ, 10वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है, रेवाराम बापू। इसके रचनाओं को सुबह ही पढ़ाया हूँ, रामस्व मेघ, उसमें देख सकते हैं आप इनकी रचनाओं के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन विद्वान इस राज्य में छायावाद के प्रवर्तक थे? छायावाद, ये भी सुबह पढ़ाया हुआ हूँ। तो छायावाद के प्रवर्तक कौन है? सीजी व्यापम अमीन पटवारी 2017 के पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है। ए पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बी लोचन प्रसाद पांडे, सी मुकुटधर पांडे, डी रामदयाल तिवारी। 11वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे आप। छायावाद के प्रवर्तक जो हैं वो है मुकुटधर पांडे, ठीक है। मुकुट से छाया आती है, याद रखिएगा, मुकुट बांधने से छाया आ जाती है, तो छायावाद जब भी आएगा तो मुकुटधर पांडे को लगाना है, ठीक है। 12वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। लाइव क्लास है, लाइव चैट बॉक्स में आकर आप आंसर दे सकते हैं। केवल आपको नंबर लिखना है, 12वां का ए बी सी डी या 13वां का ए बी सी डी, ऐसा ही लिखना है। 12वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियना के अंजोरा के लेखक कौन है? तो दियना के अंजोरा के लेखक कौन है भाई? ए लखनलाल गुप्त, बी शिवशंकर शुक्ल, सी बंशीधर पांडे, डी केयूर भूषण, ई इनमें से कोई नहीं। सीजीपीएससी प्री 2016 के क्वेश्चन पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो दियना के अंजोरा, शिवशंकर शुक्ल इसका आंसर होगा। शंकर भगवान ने संसार में अंजोर कर दिया, ठीक है। दियना में दिया से अंजोर कर दिया, तो दियना के अंजोरा शिव शंकर, शिव और शंकर दोनों हैं, है ना। तो शिव शंकर ने दिया से अंजोरा कर दिया संसार में, ऐसे याद रखेंगे। कोडिंग बनाकर याद रखेंगे तो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। आगे देखते हैं, आप अपना भी कोडिंग बना सकते हैं। 13वां, राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है? तो राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है? ए ठाकुर जगमोहन सिंह, बी श्रीकांत वर्मा, सी पंडित मलिक राम त्रिवेदी, डी पुरुषोत्तम पांडे, ई इनमें से कोई नहीं। सीजीपीएससी प्री 2016। जल्दी से इसका आंसर देंगे। 13वें क्वेश्चन का 13 क्वेश्चन का आंसर देंगे। राम राज्य नाटक के रचनाकार सी
पंडित मलिक राम त्रिवेदी हैं इनके रचनाकार, राम राज्य। ठीक है, चलिए देखते हैं 14th क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, किन्हें सम्मानित नहीं किया गया, नहीं याद रखेगा। ठीक है, किया गया है करके तीजन भाई लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किन्हें नहीं किया गया है? ए श्रीमती तीजन बाई, बी में आएगा आपका श्रीमती है ना, फुलवासन यादव है, और सी डॉक्टर खूब चंद बघेल, डी डॉक्टर महादेव पांडे, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी सीजीपीएससी प्री 2016 के क्वेश्चन पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। 14th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी, डॉक्टर महादेव पांडे। क्या होगा? डॉक्टर महादेव पांडे, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है, बाकी सबको किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा चक्रधर राज्य सम्मान किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो राजा चक्रधर राज्य सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? ए लोक प्रशासन, बी साहित्य, सी खेल, डी संगीत एवं कला, ई इनमें से कोई नहीं। और सीजीपीएससी एसएसई स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2016 के क्वेश्चन पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है ये। 15वें क्वेश्चन का आंसर आप देंगे जी, संगीत और कला के क्षेत्र में दिया जाता है राजा चक्रधर सम्मान। ठीक है, इसका आंसर आएगा डी। अब आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ गीत अरपा पैरी के धार, आज ही सुबह पढ़ाया हूँ। ठीक है, की रचना किसने की है? तो अरपा पैरी के धार के रचनाकार कौन है? ए हरि ठाकुर, बी नरेंद्र देव वर्मा, सी भालचंद्र राव तलंग, डी डॉक्टर हनुमंत नायडू, ई इनमें से कोई नहीं। सीजीपीएससी एसएसई 2017 के क्वेश्चन पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है। तो अरपा पैरी के धार के रचनाकार किसने? अरपा पैरी के धार जो है वो किसकी रचयिता कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी, नरेंद्र देव वर्मा। कौन है भाई? नरेंद्र देव वर्मा। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, वीडियो में अंत तक बने रहे। 21 क्वेश्चन है केवल, लाइव चैट बॉक्स में आंसर देते रहें। ठीक है, ऐसा ही टेस्ट सीरीज में थोड़ा थोड़ा चलाने की कोशिश करूंगा। साथ ही चैनल के लिंक जैसे ही मैं टेलीग्राम में डालता हूँ, चैनल के लिंक भी शेयर कीजिए, पीडीएफ ही खाली शेयर मत कीजिए भाई, लिंक भी शेयर कीजिए, मेरा भी भला होगा, आपका भी होगा। ठीक है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा चैनल। तो 17वां क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया है? तो मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। चलिए देखते हैं। सीजीपीएससी एसएसई 2017 में आया हुआ ये क्वेश्चन था। सुंदरलाल शर्मा, सुखलाल प्रसाद पांडे, बाबू रेवाराम, मुकुटधर पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो 17th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मुकुटधर पांडे होगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त है? तो ए डॉक्टर सुबीर मुखर्जी, बी डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी, सी डॉक्टर एटी दाबके, डी डॉक्टर संदीप दवे, ई इनमें से कोई नहीं। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2016 सीजीपीएससी। चलिए जल्दी से आंसर देंगे, किन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त है? तो डॉक्टर एटी दाबके, ठीक है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है, ठीक है, और उनके रचयिता भी कौन है ये भी बताना है आपको। तो ए महाकौशल, बी छत्तीसगढ़ मित्र, सी नवभारत, डी देशबंधु। सीजीपीएससी सीएमओ के सेकंड पेपर पे 2010 के पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? छत्तीसगढ़ मित्र, सन 1900, माधवराव सप्रे, 1900 से 1903 माधवराव सप्रे के द्वारा। ठीक है, सन 1900 से 1903 तक। आगे देखते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ गीतकार कौन है? छत्तीसगढ़ी के गीतकार कौन है? ए श्रीकांत वर्मा, बी लक्ष्मण मस्तूरिया, सी भालराव तलंग, डी प्यारेलाल गुप्त, इनमें से कोई नहीं। एसीएफ, ठीक है, 2016 एसीएफ रेंजर, ठीक है, एसीएफ रेंजर 2016 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, पिछले साल के 2016 के। ठीक है, तो कौन है भाई छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है? तो इससे संबंधित क्वेश्चन आता ही है, ये समझ के चलिए। तो इसके जो छत्तीसगढ़ी गीतकार हैं, वर्तमान में इनका निधन हुआ है, लक्ष्मण मस्तूरिया। ठीक है, मोर संग चलाओ रे भी इनकी रचना है। ठीक है, याद रखिए। आगे देखते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो में अच्छे से बताया हूँ कि कब, जैसे नवंबर 2019 में इनको राज्य गीत भी दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ के कवि कौन है? ठीक है, तो ए मुकुटधर पांडे, बी लोचन प्रसाद पांडे, श्री नरेंद्र देव वर्मा, डी सुंदरलाल शर्मा, इनमें से कोई नहीं। ये भी एसीएफ रेंजर के पेपर पे आया हुआ है। ठीक है, देखिए दोनों क्वेश्चन को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दिया हूँ। अंतिम दो क्वेश्चन 20वां और 21वां जो कि एसीएफ रेंजर में आए हुए हैं। जो वीडियो अंत तक देख रहे हैं उनको फायदा जरूर होगा। ठीक है, तो इसके आंसर भी है मुकुटधर पांडे।
ठीक है, क्या आंसर आएगा? मुकुटधर पांडे। इस प्रकार एसीएफ में 2 क्वेश्चन ये दिखा रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर एसीएफ के कुछ क्वेश्चन को मैं समाहित जरूर करूंगा। एसीएफ के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तो मैं जरूर इसको समाहित करूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा? यदि इस टाइप के वीडियो और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो ये लाइव जो टेस्ट है एमसीक्यू पसंद आ रहा है तो जरूर इसको लाइक करें। ठीक है, साथ ही शेयर करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़े। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।